मैं आशुतोष देवलिया संपूर्णानंद स्वागत करता हूं अपने चैनल महाविद्या तंत्र साधना में। मित्रों, जैसा कि आज से पितृपक्ष शुरू हो गया है, तो हमने आपसे कहा था कि हम पितृपक्ष पे पितरों के लिए, पितरों की बेहतरी के लिए, उनकी कृपा प्राप्ति के लिए आपको मार्गदर्शन करेंगे। तो उसके लिए आज ये वीडियो प्रस्तुत है। वीडियो में अंत तक बने रहिए और जो आपसे कहा जाए वो करिए। आपका पितृदोष भी खत्म होगा और पितरों की कृपा भी मिलेगी, पितरों का आशीर्वाद भी मिलेगा। जो पितर फंसे हुए हैं वो भी मुक्त होंगे और आपकी जिंदगी में पितृदोष की समाप्ति होगी। पितृदोष होता क्या है? कुंडली के अनुसार तो अलग है। वास्तविकता जिंदगी में जो हमारे पितर हैं, पितर मतलब वो लोग जो हमारे पिता पक्ष के हैं, माता पक्ष के भी हो सकते हैं। अगर माता पक्ष में कोई हो ना तो वो लोग भी हमारे पितर होते हैं। वैसे माता और पितर दोनों पितर ही हैं, तो जिनसे हमने डीएनए लिया है। वास्तविकता की बात है डीएनए की, जिनसे हमारी जिंदगी चल रही है। डीएनए हमने जिनसे लिया है, जो हमारे माता और पिता से हमें आधे जीन्स मिले हैं, आधे पिता से और आधे माता से। तो जिनसे हमने जीन्स लिया है, उस जीन्स के आधार पर हमारे कर्ज भी हैं। तो पितृदोष कैसे उत्पन्न होता है? पितृदोष ऐसे उत्पन्न होता है कि चूंकि हमने पहले भी आपको बताया है कि अब भगवान की भक्ति, भगवान का भजन जो है लोग नहीं करते। पूरी जिंदगी केवल खाने कमाने, ऐश और अपने कर्मों में गुजर जाती, जो भी हम पाप पुण्य के कर्म करते। साथ ही साथ पहले जमाने में क्या था कि ब्राह्मण जो है पूरे समाज के लिए जप करता, जो एक कम्युनिटी थी, है आज भी है, वैसा नहीं है। अब ब्राह्मण अपने अपने काम में बिजी, अपना अपना काम कर रहे हैं। कोई कोई बिजनेस कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मेरा मतलब उन लोगों से है जो पौरोहित्य कर्म कर रहे हैं। वो लोग अपने यजमान के लिए करते रहते जाप पुण्य, तो उनसे भी लाभ था। गायत्री करने वाले लोग थे, संध्या करते थे, सुबह शाम करते थे, दोपहर भी करते थे, तीनों त्रिकाल संध्या करते थे और उनके भरण पोषण की व्यवस्था समाज करता था। फिर वामपंथी व्यवस्थाएं आई, समाज का विकास हुआ, उनकी भी पर्सनल अपेक्षाएं हुई, तो वो इस सिस्टम से हटे। उन्होंने कहा कि हमें भी नौकरी करना चाहिए, हमें भी ये करना चाहिए, वो भी करना चाहिए, हमें बिजनेस करना चाहिए सब, या हमें पुलिस में जाना चाहिए, हमें नेतागिरी करना चाहिए, कुछ भी। तो वो जो प्रोसेस था, अब आदमी काम पे जाएगा, नौकरी पे जाएगा तो गायत्री कैसे करेगा? तो अपने लिए नहीं कर पा रहे तो दूसरों के लिए कैसे करेंगे? तो इस तरह से ये गैप पैदा हुआ, तो पितृदोष की समस्या ज़्यादा क्रिएट होने लगी। ज़्यादातर लोग प्रेत योनि में चले जाते हैं और दिक्कत करते हैं। इस समय जो महीना है, 16 दिन जो है पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक, ये पितरों के लिए होते हैं, नवदुर्गा के पहले। इसमें जो पितर आते हैं वो पितृलोक के पितर हैं। अभी तो हम जिनकी चर्चा कर रहे थे वो तो धरती लोक के हैं, वही पितृदोष पैदा करते हैं। ये लोग तो आते हैं अपने जो आपके पितर हैं, अपने बच्चों से मिलने आते हैं और आपको देख के आप उनके लिए कुछ करते हैं तो वो उनसे प्रसन्न होते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं और चले जाते हैं। और अगर आपके जो भटके हुए पितर हैं उनको भी साथ ले जाना होता है तो उनको भी उनमें से कुछ को ले जाते हैं, अगर आप अच्छे से उनकी सेवा करते हैं 16 दिन। तो जब उनका हो नहीं पाता है, जब उनके लिए आप कुछ नहीं करते हैं, ना तो कोई दान करते हैं, ना किसी को भोजन कराते हैं, ना कुत्तों के लिए करते हैं, ना गायों के लिए करते हैं, ना चींटियों के लिए करते हैं, किसी के लिए कुछ नहीं करते हैं, तो जो है पितरों का दोष पैदा होने लगता है। वो आपको आशीर्वाद नहीं देते हैं और साथ ही साथ जो यहाँ रहने वाले पितर हैं
जो पितृ योनि में उनको वो आपको दिक्कत देने लगते हैं। यहाँ से पितृदोष की शुरुआत होती है। पितृदोष में जो है मूलतः दो चीज़ें ज़्यादा होती हैं, एक तो वंश वृद्धि ना होना, दूसरा शादी ब्याह का ना होना, तीसरी बात जो होती है अर्थव्यवस्था का भी डाउन हो जाना, ये पितृदोष के कारण होता है। तो अधिकांशतः लोग इसी से पीड़ित हो जाते हैं। शादी नहीं हो रही है, पता चला शादी तो हो गई, बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो ये पितरों का काम है वंश को, डीएनए को आगे बढ़ाना। आपको मिला क्या? डीएनए, उसी को आगे बढ़ाओ, उसी पर रोक लो। आपका वंश आगे नहीं बढ़ रहा, आपका डीएनए पास ओवर नहीं हो रहा है। डीएनए जिंदा है तो आप जिंदा हो, दो ही तरीके हैं या अमर होने के, डीएनए को जिंदा रखना, तो वो आपसे उसी डीएनए से कनेक्टेड है। तो उन पितरों की प्रसन्नता के लिए हमें क्या करना चाहिए वो आप समझिए। मैंने पिछले भी बताया था कि नाम जप आप पितरों को दे सकते हैं। नाम जप में आप जिस संप्रदाय के हों, वैष्णव हो तो सीताराम दीजिए, तारक मंत्र है राम नाम, सीताराम अपने पितरों को दीजिए। साथ ही साथ ये सबसे बेस्ट है, सबसे सरल है, सबसे ज़्यादा लोग सबसे ज़्यादा पितर पसंद करते हैं यही। दूसरा शिव का नाम नमः शिवाय, शिव पंचाक्षरी, वो भी आप दे सकते हैं पितरों को, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा गणपति का, वो भी आप दे सकते हैं। गणपति महागणपति जो है उनसे भी पितर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, उनका भी आप दे सकते हैं। सूर्य का तो है ही, तो वो भी आप दे सकते हैं। सबसे बेस्ट हम बताते हैं सीताराम और नमः शिवाय, ये दो बेस्ट हैं जिनको आपको देना है पितर को। लेकिन पुराने वीडियो में हमने जो बताया था उसमें थोड़ा चेंज करना है। पुराने वीडियो में हमने बताया था कि आपको जो जप समर्पित करना है सीताराम का, अभी क्या करेंगे, सीताराम का जो जप है आप संकल्प ले लेंगे आज ही, या आज किसी को फुर्सत नहीं है, कल से किसी को और दिक्कतें होती हैं, तो कोई बाहर है, कोई कुछ है, तो जब भी पिछले अगले 16 दिन में जब भी आपको समय मिले, एक दिन तो करिए, कम से कम संकल्प लीजिए यथाशक्ति का, कि यथाशक्ति हम सीताराम करके अपने पितरों को समर्पित करेंगे। यथाशक्ति सीताराम करके हम अपने पितरों को समर्पित करेंगे। तो ये समर्पित अब किसको करना है? पहले हमने हनुमान जी को समर्पित करवाया था और उनसे जो फल है वो पितरों को मिले ही प्रार्थना की थी। अब जो है किसको समर्पित करना है? अयरमा को समर्पित करना है। अब अयरमा कौन है ये जान लीजिए। अयरमा प्रथम पितर हैं और पितृलोक के राजा हैं। जब तर्पण की स्टार्ट हुई थी मनु महाराज के बाद, तो उस समय तो कोई पितर नहीं था, शुरू हुआ उससे तो किसी का कोई पितर नहीं था, फिर भी तर्पण शुरू हुआ था, तो अयरमा को ही इसका जो है मालिक बनाया गया था। और अयरमा ही वहाँ के राजा हैं पितृलोक के। ये वो पितर हैं जो पितृलोक से आते हैं अभी 15 दिन इस नवदुर्गा के पहले, और जो अमावस्या को करवाते हैं वो इसी यहीं रहने वाले जो प्रेत योनि में पितर हैं उनके लिए कराते हैं। ये जो लोग से आते हैं ये बाहर से आते हैं, दूसरे लोग से आते हैं, ये उनके लिए करवा रहे हैं। वो ज़्यादा शक्तिशाली हैं, वो ज़्यादा दिव्य हैं, तो वो आपको आशीर्वाद दे के जाएंगे। तो ये किसको देना है? अयरमा को देना है। अयरमा उनको दे देंगे, वो वहाँ के राजा हैं। गीता में भी लिखा है पितरों में मैं अयरमा हूँ। भगवान कहते हैं पितरों में मैं अयरमा हूँ, तो उनको देना है, उनको अपना जप समर्पित कर देना है। चाहे सीताराम करें चाहे नमः शिवाय करें, यथाशक्ति करना है, जितना आप कर सकें मैक्सिमम, की कोई लिमिट नहीं है। साथ ही साथ एक दूसरा काम आपको करना है, गीता का पाठ करना है हिंदी में। अगर आप संस्कृत में कर सकते हैं बेहतरीन है, गीता का पाठ आप हिंदी में करिए। नहीं कर सकते हैं रामचरितमानस का पाठ कर सकते हैं, एक अध्याय कोई भी, चाहे 16 दिन में 15 दिन की होती है, आप एक पारायण कर लीजिए रामचरितमानस का और पितरों को दे दीजिए एक पारायण करके। और नहीं कर सकते हैं 1-2 चौपाई जितना कर सकते हैं उतना करके दीजिए। आप एक चैप्टर करना चाहें, किसी दिन ज़्यादा हो तो ज़्यादा चैप्टर करना है तो एक चैप्टर करके भी आप गीता के सारे अध्याय आप करके
अपने पितरों को समर्पित कर सकते हैं। हिंदी में शाक्त लोग चाहें तो भगवत जो देवी भागवत है उसमें मणिदीप का वर्णन है, भगवती का वर्णन है, भगवती का जो लोक कहलाता है वो मणिदीप कहलाता है। उसके वर्णन को आप जो है जो दूसरा पार्ट है उसमें है, करीब 10वां अध्याय पढ़ता है, कंफर्म नहीं है इसलिए उसको नहीं कहेंगे, आप देख लीजिएगा। मणिदीप का वर्णन जहाँ पे है उसको आप हिंदी में ही आप पितरों को सुना के समर्पित कर सकते हैं। आपके पास पैसा है तो फिर आप भागवत करवा दीजिए पितरों के लिए, चाहे देवी भागवत करवा दीजिए, चाहे शिव पुराण करवा दीजिए, चाहे आप माँ भागवत महापुराण करवा दीजिए, तो वो वही करवा सकते हैं। रामायण पाठ भी पितरों के लिए आप करवा सकते हैं, रामचरितमानस का पाठ करवा सकते हैं। ठीक है। शक्ति मंत्र हम पितरों के लिए इसलिए नहीं देते हैं कि वो शक्तिशाली होकर यहाँ ठहर सकते हैं, वो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए शक्ति मंत्र देने के लिए मना करते हैं। ठीक है। तो सीताराम दीजिए, नमः शिवाय दीजिए। देना किसको है? जब पूरा समर्पित करना है अयरमाओं को। प्रथम पितृ जो है पितृलोक के जो राजा हैं, जैसे इंद्र हैं देवलोक के राजा, वैसे अयरमा है पितृलोक के राजा। ठीक है, प्रमुख हैं और हमारे पितरों को वो ही समर्पित कर देंगे तो वो उनको मिल जाएगा। बाकी आप जो खाने में देना चाहते हैं वो आप उनको खाने में पूड़ी खीर तिल डाल के वो आप समर्पित कर सकते हैं और घर के दक्षिण कोने में उसको रख सकते हैं। बाद में उस खाने को आप कुत्तों, गाय और कौवे को दे सकते हैं। तर्पण जो है आप अपने कुल पुरोहित को बुलाइए, नदी के किनारे जाइए और अपने पितरों के नाम से तर्पण कीजिए। ये अधिकार जो है वो घर के सबसे बड़े का होता है। बाकी लोगों को ये तर्पण, देव तर्पण ऋषि तर्पण तो कर सकते हैं, बाकी पितृ तर्पण उनको बचना चाहिए। बाकी जो सबसे बड़ा है घर का प्रमुख है, मुखिया है, उसको ये भी अपने जो कुल पुरोहित हैं उनके मार्गदर्शन में वो आपको बता देंगे, तो वो कर सकते हैं। कोई गया जी जाना चाहे तो गया जी भी जा सकते हैं, कोई गंगा स्नान करने जाना चाहे गंगा स्नान कर सकते हैं, गंगा के तट पे सीताराम दे सकते हैं और गंगा स्नान कर सकते हैं। वहाँ जो भी आप करवाना चाहें वो करवा सकते हैं। ये हो गया पितरों के लिए। लेकिन जो घर बैठे करने की बात है वो हमने आपको बता दी। सीताराम करिए या नमः शिवाय, ये करिए, दोनों में से एक चीज करिए और उसको उस जप को जो है आप समर्पित कर दीजिए। किसको? अयरमा को। अमावस्या वाला तो हनुमान जी को ही देंगे क्योंकि वो यहाँ लोक में रहने वालों को तो वो देख लेते हैं। अयरमा जो है दे देंगे आपके मुख्य पितरों को जो पितृलोक से आते हैं आपसे मिलने के लिए, आपको देखने के लिए, आपकी बेहतरी के लिए, आपको आशीर्वाद देने के लिए। उनका जो जप है वो अयरमा को देंगे, अयरमा जो है उनको दे देंगे और यहाँ से वो खुश होके जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ जो आपके भटकते हुए पितर हैं उनको भी दे के जाएंगे। ये आप करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। दूसरी बात, एक और बात है जो आपको करनी चाहिए, पितृ पक्ष में किसी ना किसी दिन किसी ब्राह्मण को खाना खिलाना। इसमें हम और गरीबों को इनको नहीं रिकमेंड करते हैं, बहुत क्लियर बात कहता हूँ। या आपको ब्राह्मण नहीं है पसंद, ISPGC इसको खिलाइए, खा लें तो राजा को खिलाइए, मंत्री यंत्री से तुम्हारा व्यवहार उनको खिला दीजिए। कोई ऐसा हो भाग्यवान आदमी हो उसको खिलाइए। हम गरीबों को खिलाने में विश्वास नहीं करते, बहुत क्लियर बात बता देते हैं। गरीबों के लिए आप दान दे सकते हैं, बीज भिक्षा दे सकते हैं, वो अलग बात है। लेकिन जब पितरों के लिए कर रहे हैं तो ऐसे आदमी को खिलाइए जिसका कुछ, जिसको खिलाने से कुछ पुण्य फल उन पितरों को मिले। जो गायत्री का साधक हो उसको खिलाइए, ना ब्राह्मण कोई दिक्कत नहीं, गायत्री परिवार से हो, हमें उससे भी कोई दिक्कत नहीं तो ब्राह्मण को खिलाइए। कुछ लोगों को खाना खिलाइए। नहीं ब्राह्मणों को खिलाना चाहे तो कन्या को खिलाइए। देवी स्वरूप माना गया है शाक्तजम में, देवी कन्या किसी भी कुल की हो सबको देवी माना गया है, तो उनको खिलाइए भोजन जरूर कराइए। भोजन से बहुत लाभ होता है और इनको भी खाना खिलाना है, गौओं को, कुत्तों को, और गौ, कुत्ता और कौवा, इनको भोजन दिया जाता है पुराने ज़माने से। रीजन कुछ भी हो, उसका तर्क कुछ भी दे सकते हैं, नाम भी तर्क हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इनको भोजन
दीजिए। साथ ही साथ ब्राह्मण को भी भोजन कराइए। भोजन का दान इस समय पितरों को बहुत पसंद आता है। साथ ही साथ आपके कोई खास पितर हो, उनको कोई खास चीज़ पसंद हो, जैसे कोई डंडा लेके चलते हो तो डंडा वितरण कीजिए, कोई छाता लेके चलते हो तो छाता वितरण कीजिए। किसी को किताबें पसंद हो, किताबें बँटवाइए, धार्मिक किताबें। किसी की आँखें बनने का शौक हो, मतलब आँखें ना बन पाई हों लेकिन उनकी इच्छा रही हो कि आँखें बननी चाहिए हमारी, और वो आँखें नहीं बन पाई और ख़त्म हो गए, ऐसे कोई पितर आपके भटक रहे हों, तो कुछ लोगों की आँखें बनवाइए। समझिए, उस चीज़ को समझिए। तो जो पितरों के लिए अगर आपको लगता है ऐसा कोई आदमी है, आपको नज़र आता है सपनों में, तो जो है आप उससे के हिसाब से भी कर सकते हैं। वो दान धर्म आप जो भी करेंगे, पैसा दान मत कीजिए, उसकी अपेक्षा ये धार्मिक कार्यक्रम करवाइए। पाठ हो गया, पुराण पाठ हो गया, रामायण पाठ हो गया, गीता पाठ हो गया, ये करवाइए। हवन हो गया उनके लिए। और शाक्तजम कोई पूजा पाठ करने से इस पूरे सिस्टम में रोकता नहीं है। जितना आप पूजा पाठ करेंगे पितर उतने ही खुश होंगे। कुछ लोग हैं पूजा पाठ रोक देते हैं कि पितर आएंगे तो पूजा पाठ नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। पूजा पाठ आप जितना करेंगे पितर उतना ही ऊपर श्रेष्ठ लोगों में जाएंगे, उतना ही उनका अपडेशन होगा, उतना ही उन्हें सम्मान वहाँ अपने लोक में मिलेगा। जय माई की। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।